ज़्यादा। सबसे पहले अभी आपके यहाँ विधायक राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब इस बार आप लोग किन मुद्दों पे मतदाताओं के पास जा रहे हैं चुनाव में? सबसे पहले आपको मेरे यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बोलिए क्या प्रश्न ये है कि विधायक तो अभी आपकी ही है पार्टी का। हाँ हाँ तो बिल्कुल। अब आप लोग किन मुद्दों पे चुनाव में जा रहे हैं? अब क्या आप बोलेंगे मतदाताओं से? यह छिपा हुआ नहीं है। जी। हम लोग रोजी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, इस मुद्दे पर हम लोग फील्ड में आए हुए हैं। और हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के आइकन हैं। उनके 17 महीना के कार्यकलाप को आप बखूबी से जानते होंगे। वहीं जो अपना सिस्टम जो बनाए ना, उसी सिस्टम पर आज की सरकार जो है सो उसका अवलोकन कर रही है। और माई बहन मान योजना जो बनाए, वृद्धा पेंशन वगैरह जितना भी योजना, बिजली हो चाहे जो कुछ भी हो, वो जितना घोषणा किए हैं तेजस्वी जी की हमारी सरकार आएगी तो हम अमुक अमुक चीज़ हम लागू करेंगे जी। तो उसके आधार पर जो है ना, मान लीजिए कि 200 यूनिट कहे, कहीं बहुत इनको ज़्यादा अग्रेसिव हैं, ज़्यादा विकासशील हैं, तो 200 की जगह 300 करते। अब तो बिजली जैसे बिजली के जैसे लागू हुआ तो ऐसे बिजली गुल है। 125 यूनिट लागू किए है ना जी। तब से जो है ना अभी बैठे हुए हैं ना, बिजली गुल है, बिजली गुल है। जैसे कि अब 1500 का योजना लागू किया वृद्धा पेंशन वगैरह का, तो वो जो है ना 1100 लागू करे। तब 1500 की जगह 2500, 3000 लागू करते, तो आपको कहा जाता है कि जनता के हित में आप काम कर रहे हैं। ये तो ये जो है ना 2500 माई बहन मान योजना की जो बोले हैं कि हम लागू करेंगे, तो उसको 2500 को 5000 लागू कर दें, हाई हिम्मत तो लागू कर दें। ये लॉलीपॉप दिखाने से अब हमारी बैकुंठपुर नहीं पूरे बिहार की जनता जो है सो समझ चुकी है कि 20 वर्ष के राज में आप जो है सो लॉलीपॉप पर सत्ता चलाए हैं। 5 किलो आप जो है सो कटोरा धरा दिए हैं लोगों को, 5 किलो राशि पर लोगों को एकदम वोट बिटोर रहे हैं। और फैक्ट्री गुजरात में खुल रही है, क्या गुजरात में जाते हैं क्या? 5 किलो राशि पर लोग जी रहे हैं क्या? बिहार के लोगों को एकदम अभी थोड़ा सा बुर्बक बनाकर, महामूर्ख बनाकर वो लोग वोट पर राज करना चाहता है, जो अब की जनता बखूबी से पहचान चुकी है। यह जो है सो यह अब चलने वाला नहीं। लोग कहता है कि विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा है भीतरघात के कारण। बैकुंठपुर में अगर वर्तमान विधायक का चेहरा चेंज होता है तो जो अन्य दावेदार हैं तो किसी एक को ही टिकट मिलती है। मान लीजिए आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो अन्य अपनी पार्टी और घटक दलों के साथ के कार्यकर्ताओं से कैसे समन्वय बैठाएंगे कि भीतरघात ना हो, अंतर विरोध ना हो, गुटबाजी ना हो चुनाव में? जी। आप सबसे पहले हमारे यहाँ आए हैं कि और जगह गए हैं? जनता के बीच में आप गए हैं? जी। गए होंगे तभी आपसे मुलाकात हो रही है। जी। पिछला चुनाव में हमारे राष्ट्रीय जनता दल को नियर अबाउट 65,000 या 66,000 वोट मिला था। जी। 65-66,000 वोट मिला था जी। जबकि एनडीए प्रत्याशी में 2 आदमी थे। एक आदमी भाजपा से सिंबल लेकर आए थे और एक जो है ना नीतीश कुमार के प्रचारक बनकर आए थे कि हमको नीतीश कुमार जी हमको लड़ाए हुए हैं। और नीतीश कुमार के प्रचार के रूप में उनको 44 वोट ले लिए, या वोट जो है ना वो ले लिए। और अभी की डेट में ढेर नहीं लंबा बोलेंगे, थोड़ा कहना बहुत समझ लो, चिट्ठी ने इसको तार समझ लो। अब जैसे कि अब समझ लीजिए कि अभी एमपी का चुनाव हुआ था, इसमें वीआईपी से हमारा कैंडिडेट लड़ा था। उसमें तो पिछला चुनाव में विधानसभा में निषाद और पासवान का वोट हम लोगों को नहीं मिला था, आरजेडी को नहीं मिला था। वह दोनों वोट पूर्ण मजबूती के साथ वह आरजेडी को वोट किया, तो फिर उससे 2000 वोट 3000 घट दिए गया। इसके जिम्मेवार कौन है जी? इसके जिम्मेवार कौन है? माने पर्दे में आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद चलिए, अब जब दोनों आदमी में से एक एक को कैंडिडेट लड़ेगा तो ये तो टेस्टेड कैंडिडेट हो गए हैं। जनता के बीच के 65,000 वोट ले लिए। क्या 65,000 66,000 वोट का ग्राफ आप घूमते होंगे तो हमारे माननीय के पक्ष में घटा है कि बढ़ा है? ये चीज़ बताइए। तो जब घटा तक है घटा है कि बढ़ा है? वह जो है सर मान लीजिए कि 65,000 में से जब
निषाद और पासवान की वोट गिराने की क्षमता जब 25,000 30,000 है तो उसमें से 65,000 में से 25,000 घटा लीजिए तो कितना मिला हमारे आरजेडी को? 40,000। 40,000 वोट मिला। ये 40,000 वोट को बढ़ाने के लिए हमको 1 लाख वोट चाहिए। 1 लाख वोट हम लोग कैसे लेंगे वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पर जनता के ऊपर नहीं। तो जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है, त्राहिमाम कर रही है कि जब तक यहाँ पर तीनों लोगों से जनता त्रस्त हो चुका है, नया चेहरा खोज रहा है, नया विकल्प खोज रहा है। आज तक इन लोगों के विकल्प में माओ के घर में घंटी कौन बांधेगा, यहाँ आज तक कोई नहीं मिल रहा था। माओ के घर में घंटी बांधने वाला मजबूत विकल्प के रूप में प्रदीप यादव आया है और घंटी बांध कर आएगा। और जिसके पास सभी जाति धर्म के वोट होगा, सभी जाति लोगों का सवर्ण हो, वैश्य हो, एसी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो और ओबीसी हो, वहीं न चुनाव निकाल सकता है जी। जात पात का राजनीति करने से आज कोई वोट चुनाव जीत जाएगा जी? तो इन लोगों के ऊपर लेबल लगा हुआ है, लेबल जात पात का लेबल लगा हुआ है। ये लोग खास अपने जात में सिमट कर रह चुके हैं और वहीं आज तक काम करते हैं, जिससे जनता यहाँ की बखूबी जानती है और उन लोगों से पूरी उब चुकी है। वो लोग नया चेहरा के विकल्प में तलाश में थी जो उनको मिल चुका है और वह जो है सो डंके के चोट पर आरजेडी हमारी सरकार जो है ना, हमारे शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा तो यहाँ पर परिवर्तन करेगा, तो यहाँ पर डंके के चोट पर सीट भी निकलेगा और हमारे तेजस्वी जी की सरकार भी बनेगी। और जैसे 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने जो इतने लोगों के नौकरी 5.5 लाख तो टीचरे कर दिए थे और 3 लाख रुपया तो क्रिया में था, तो क्रिया में टेबल पर रखा हुआ था तो सरकार चली गई और विभाग जोड़ दिया था तो 8-9 लाख से ऊपर दिए थे। आज तक अभी तक अगर तेजस्वी जी की सरकार रहती तो 20 लाख से ऊपर नौकरी पहुंच गया रहता। वो सिस्टम बना चुके हैं, नौकरी खोज चुके हैं, तलाश कर चुके हैं कि किस विभाग में कितना वैकेंसी होना चाहिए, कैसी वैकेंसी निकलनी चाहिए। हम भी जो है ना प्रमुख पति होने के नाते हम भी जो है सो यहाँ पर 250 लोगों को नौकरी जो दिए हैं, यहाँ आप जाकर पता कीजिएगा कि हम जो है सो शिक्षा विभाग में सभी विभाग में हिंदी इंग्लिश जितना भी शिक्षा विभाग में सब्जेक्ट होता है सभी विभाग में अलग अलग हम बहालियाँ किए हैं। जब दूरदृष्टि पक्का इरादा रहेगा, अगर काम करने का हुनर होगा तो जो है सो नौकरियाँ तो सृजन किया जाता है, नौकरियां सृजन किया जाता है। आपको पता नहीं होगा कि हमको नौकरी कहाँ से निकालना चाहिए, कैसे निकाल। उस समय तो नीतीश कुमार जी बोलते थे कि ये अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, ये कहाँ से तनख्वाह देगा। आज वहीं जो नौकरियां हो गया तो आप क्या घोषणा कर रहे हैं जी? आप क्यों कर रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे तो 20 लाख देंगे और रुपया कहाँ से आ रहा है? एकदम टाइम टू टाइम पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है टीचर लोगों का? उस समय बाप दादा का एथी कहाँ चला गया? तो इसलिए दूरदृष्टि पक्का इरादे वाले लोगों को चुनिएगा। जनता हमारे बिहार की भोली भाली है, पहले जो है बरगला कर लोग बरगला देते थे, अब वो जनता ठगाएगी नहीं, वह बरगलाने वाले लोगों को बरगला कर यहाँ से बहुत दूरों कोसों कोस चढ़ देगी। बैकुंठपुर के मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं इस पर संभावित प्रत्याशी के रूप में। अगर पार्टी ने आपको सिंबल दिया, विधानसभा में जाते हैं, तो इन मतदाताओं के किन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे सदन में? हम यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार, कृषि आधारित उद्योग की, इसलिए कि हम लोग जब से बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो हम लोगों के हिस्से में बालू पानी मिला है। तो यहाँ बालू पानी में भी सारा रोजगार जो है सब पानी पर आधारित होता है। यह सिंचाई से ही, यह हमारे किसान के अन्नदाता लोग हैं, उन्हीं के भोजन से पूरे हिंदुस्तान नहीं, हमारे यहाँ का आयात निर्यात जो है विश्व में भी होता है। तो यहाँ पर कृषि आधारित यहाँ पर उद्योग की सरकार बनेगी तो जिस तरह अदर विभाग में हमारे तेजस्वी जी ने रोजगार का सृजन किए हैं, उसी तरह कृषि आधारित भी रोजगार का सृजन करने का उपाय ढूंढ लेना। जी, एक परिचय आपका। मैं पूर्व प्रमुख पति प्रदीप यादव, पंचायत बंधौली बनौरा और बैकुंठपुर का मैं प्रतिनिधित्व 42 पंचायत का यह कंस्टिट्यूंसी है, 22 पंचायत का प्रतिनिधित्व पूरी बखूबी से कर चुके हैं। हमारे पूर्वज लोग राजनीतिक परिवार हैं, 62 से लेकर आज तक कोई ना कोई किसी न किसी पोस्ट पर रहबे किया है। हम भी प्रमुख पति रहे हैं, हमारे चाचा भी मुखिया रहे हैं, अभी हमारी चाची मुखिया कार्यकाल में मरी है, जिला परिषद लोग रहा है,
ये सब लोग कोई ना कोई कभी ना कभी पोस्ट पर रहा है, जनता को सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए हमको यहाँ परिचय के मोहताज नहीं है। जनता हम पर बहुत भरोसा की हुई है, जिसका यही होता है ना, मेरे चाल क्षेत्र के विषय में जनता जान चुकी है। जिसका बोल बाला रहता है ना, जिसका हाला होता है ना, उसी का बोल बाला रहता है। और हमारा जनता के बीच में गली गली में मेरा एकदम हल्ला है, बोल बाला है कि अब की बार प्रदीप कुमार, बैकुंठपुर की जनता ने ठाना है कि प्रदीप कुमार को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए, और आने वाले चुनाव के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जी। मेरे दरवाजे पर आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।